Hello students, so welcome to your maths class and in today's class we are going to finish exercise 12.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और उसके अलावा हमने क्या क्या बातें की थी उसके अंदर कि भाई देखो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, पेरीमीटर, रेडियस, मैंने कहा था कि सेक्टर सेगमेंट भी आने वाला है, लेकिन एक्सरसाइज 12.1 आपका एक तरह से बेसिक चेक कर रही है. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है इससे पहले लास्ट क्लासेस तक, बस उसका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में, क्योंकि यार एक ऑब्वियसली बात है कि लेवल इंक्रीज हुआ है. ठीक है ना, तो चलो कनेक्ट हो जाओ क्लास के साथ में, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो भाई कि क्लास ज्वाइन कर लें, ज़्यादा शेयर करो क्लास को. चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है इस मामले में कि कैलकुलेशन लेंदी है. ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करना उसके ऊपर, और कैलकुलेशन भी ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है अगर अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो. हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है. आपने आर्चरी का टारगेट देखा होगा, आर्चरी का गेम देखा होगा या फिर शूटिंग वाला गेम देखा होगा. उसमें क्या होता है, सर्कल्स बने होते हैं. ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और हर सर्कल के अंदर पॉइंट लिखा होता है कि ये 10 पॉइंट अगर यहाँ पे लगता है तो बिल्कुल अगर सेंटर में लगा जाके तो 10 पॉइंट है. उसके बाद अगर सर्कल में लगा 9 पॉइंट है, फिर 8 पॉइंट है, फिर उसके बाद 7 पॉइंट. अगर मूवी नहीं देखी है तो आई थिंक कौन सी सांड की आँख, अगर मूवी जो अभी अभी आई थी, ठीक है, चंद्रो तोमर दादी जी वाली जो मूवी थी वो देख लेना जाके. उसके अंदर पूरा और देखी होगी आई थिंक आपने. ठीक है ना, मूवी शानदार मूवी है, अच्छा दिखाया गया वहाँ पे मूवी के अंदर. तो उसमें आपने देखा होगा वो टारगेट सेट करते बुल्स आई, हिट द बुल्स आई, राइट. तो वही वाली चीज़ है. तो आर्चरी का टारगेट है, उसके अंदर किस तरीके से बना हुआ है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इसके अंदर. तो देखो सर्कल कैसे बने हुए हैं. सबसे पहले जो अंदर एक सर्कल बना हुआ है इसका कलर है गोल्ड. ठीक है, उसके बाद में एक सर्कल बना हुआ है, कलर इज रेड. उसके बाद फिर एक सर्कल बना हुआ है, कलर है ब्लू. देन देयर इज अ सर्कल, इसका कलर हो गया ब्लैक. एंड देन देयर इज अ सर्कल एंड कलर इज वाइट. एंड ऑल आर कोसेंट्रिक, यानी सबका सेंटर क्या है, सेम है. ठीक है, और क्या गिवन है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर. जो गोल्ड स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डायमीटर जो है आपका दैट इज 21 सेंटीमीटर. दैट मीन्स रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर गोल्ड वाले की. आफ्टर दैट ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. उसके बाद जो बैंड बने हुए हैं ये इस साइड में, तो ये बैंड की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है दैट इज 10.5, ये 10.5. सिमिलरली ये वाली बैंड भी कितना है, 10.5. ऐसे जो ये वाला बैंड बनेगा दैट इज ऑल्सो 10.5, दैट इज ऑल्सो 10.5. पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर. इस तरह से 10.5, 10.5, 10.5. ठीक है, आपको करना फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. कितने स्कोरिंग रीजन है कि वही बात है, अगर यहाँ सेंटर में लगी आके तो बुल्स आई. ठीक है, और अगर गोल्ड में लगती तो 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे कर करके बनाए हुए हैं. तो आपको गोल्डन का स्कोरिंग रीजन, तो देखो स्कोरिंग रीजन मतलब इसमें कहीं भी लग जाओ गोल्ड वाले में तो गोल्डन रीजन में लगना माना जाएगा. रेड का मतलब क्या है, रेड का स्कोरिंग रीजन, तो रेड में ये नहीं कि इसमें कहीं लग रहा है, ये सर्कुलर जो पट्टी दिख रही है आपको इसमें कहीं भी लग जाओ तो रेड माना जाएगा. तो देखा जाए तो रेड का मतलब हो गया टोटल वाला माइनस से छोटा सर्किल निकाल दो. सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ रेड वाले फोकस करो. रेड वाले में से गोल्ड वाला निकाल दो तो ओनली रेड रीजन बचेगा. इस कंप्लीट ब्लू, इसमें से अगर रेड वाला निकाल दे तो ओनली ब्लू वाले सर्किल बचेगा, ये पट्टी. इन सब का आपको रीजन का एरिया निकालना है. प्रॉब्लम समझ में आ रही है. तो अगर मैं गोल्डन को पकड़ लूँ सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने गोल्डन पकड़ा. रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर and you need to find area of this. So area of golden region equal to pi r square. 22/7 into r square means 21/2 multiply 21/2. 7 3 3 11, 21 3 63 multiply 11 divided by 2. 11 से मल्टीप्लाई किया तो 3
3 और 6 9 एंड देन 6 एंड डिवाइड बाई 2, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रीजन फॉर गोल्डन। इतना इतना में डालोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जो भी यहाँ पे लिखा होगा गोल्डन वाले के अंदर। अब अगर अपन बात करें रेड रीजन की, तो रेड वाले का मतलब है थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि बाकी कुछ भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में कंप्लीट रेड वाला ये पूरा पूरा, इसमें से गोल्डन सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओनली रेड पट्टी स्ट्रिप जो है ये वाला बचेगा। और आपको एक्चुअल में रेड स्ट्रिप का एरिया निकालना है कि रेड रीजन कितना है। तो देखा जाए तो रेड रीजन यही तो है, और ये कैसे फाइंड होगा, कंप्लीट रेड सर्किल में से ये गोल्डन वाले का सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। सब्ट्रैक्ट कर दो कंप्लीट में से इसको, ठीक है। अपन को क्या प्रॉब्लम है, गोल्डन निकला हुआ है, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब अपना टारगेट है रेड वाले का। अब एक बताओ इसके मुझे क्या निकालना है, आपको रेडियस चाहिए। रेडियस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस रेड पार्ट। 21/2 एक्चुअल में होता क्या है, अरे 10.5 ही तो होता है। तो दिस इज 10.5 एंड दिस इज 10.5, टोटल मिला के 21 नहीं बन गया, तो एक्चुअल में दिस इज 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस फॉर दिस रेड इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड निकालना है, मीन्स पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ आप लिख लेना, पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22.7, आर स्क्वायर आर इज 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। एंड माइनस गोल्ड वाला कर देंगे, तो माइनस का 346.5, 7 3 जा 22, 3 जा 66 कर लो, मल्टीप्लाई 21 कर लो, 21 3 जा 63 कर लो, मल्टीप्लाई 22 कर लेना, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1386 एंड दिस इज 346.5, 10 में से 5 क्या तो 0.5, नाउ दिस इज 5, 15 minus 6 is 9, now this is 7, 7 minus 4 is 3 and 13 minus 3 is 10. 1039 centimeter square is the area for this red strip, ठीक है। अच्छा उसमें से 1386 क्या है, 1386 है इस कंप्लीट का पूरा, दिस इज 1386, इसको भी याद रखना। क्यों, अगर आपको जब ब्लू स्ट्रिप का निकालना होगा, 1 सेकेंड, अगर आपको जब ब्लू स्ट्रिप का निकालना है एरिया, तो आप क्या करोगे, इस कंप्लीट ब्लू वाले में से इस रेड वाला यानी 1386 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ओनली ब्लू स्ट्रिप का मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाले को सेव रखना, सब्ट्रैक्ट कर देना, वो सिर्फ ब्लू स्ट्रिप का निकाल दो, फिर पूरे ब्लू का सेव रखना जैसे ये रखा हुआ था। फिर इस पूरे ब्लैक के में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ब्लू को तो ओनली ब्लैक स्ट्रिप का मिल जाएगा आपको। ऐसे ही पूरे में से जब इस ब्लैक वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ओनली वाइट स्ट्रिप का मिल जाएगा। ये आपको फाइंड करना है। और हर केस में ये ध्यान रख लेना कि रेडियस यहाँ थी 10.5, यहाँ थी 21, और 21 में अगर वापस से इसको ऐड करेंगे 10.5 को, तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ब्लू के लिए रेडियस कितना होगा, तो ब्लू का रेडियस होगा दिस इज़ 21 एंड 10 31.5, 31.5 मत लिखना, इसको 63/2 यूज़ कर लेना। क्यों, 63 किससे कटता है, 7 से कटता है, 22.7 के 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब प्योरली कैलकुलेशन है, एक ही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि बार बार आपको इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो ओनली स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक बार इस कैलकुलेशन को नोट कर लो और रिमेनिंग खुद ट्राई करो, ठीक है। एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्यों, देखो कैलकुलेशन बार तो आपको ही करना है ऑब्वियसली, तरीका मैंने बता दिया, एक निकाल भी दिया, ठीक है, कि टोटल में से इसको निकालो, ऐसे टोटल में से इस रेड तक के निकाल लो इसको 1386 को, तो ओनली ब्लू स्ट्रिप निकल जाएगा।
हाँ, ब्लू वाले में से इसको मत सब्ट्रैक्ट करना, ये ओनली रेड स्ट्रिप का है, हम पूरे की बात कर रहे हैं। ये कितना है 1386। Now come to next question, that is, ये भी आपका बेसिक चेक कर रहे हैं कि द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मान लीजिए कोई कार है आपके पास में, कार का एक व्हील पकड़ लिया, क्योंकि जितना एक व्हील होगा सेम साइज़ के रखे हुए हैं मान लो कार के अंदर, तो जितना ये घूमेगा उतना ही बाकी घूमेंगे, तो एक व्हील पकड़ देते हैं। डायमीटर 80 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर, so radius will be 40 centimeter. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when car is traveling at a speed of 66 km per hour? ट्रैवल टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, जिसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। एंड व्हाट इज स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। एंड आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट यू नीड टू फाइंड। मुझे एक चीज़ बताओ, जब कोई भी व्हील घूमता है तो 1 रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? सीधी सी बात है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको समझ लेते हैं। 1 सेकेंड, इसको समझ लेते हैं। व्हील है ये, दिख रहा है व्हील वाला शेप, ठीक है। एक राउंड कब माना जाएगा? मान लो अर्थ पे ये वाला पॉइंट टच था पहले, ये वाला पॉइंट, ठीक है। घूमेगा 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 घूमेगा, दूर तक जाएगा, और घूमता घूमता जब वापस वही पॉइंट अर्थ पे टच होगा तब आप बोलोगे ना एक राउंड कंप्लीट हुआ है। भाई यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, इधर से चलना स्टार्ट किया, मान लो मेरे हाथ पे चलाना स्टार्ट करता हूँ इसको, कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया। डिस्टेंस कवर कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इतना, जितना इसको खोल दोगे, यानी 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस। इतना डिस्टेंस कवर करता है, चेक कर लो आप, पूरा राउंड ऐसे मार्क करोगे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, हर पार्ट टच होता हुआ चलेगा रोड के ऊपर। ये पार्ट टच है, फिर ये पार्ट टच होगा, ये पार्ट टच होगा, ये पार्ट टच होगा। 1 रिवॉल्यूशन मीन्स कितना डिस्टेंस कवर होगा? इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड in 1 revolution equal to circumference of wheel, इसका इक्वल होगा, ठीक है। एंड सर्कमफेरेंस व्हील क्या होता है? 2 पाई आर। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 40। इतना सेंटीमीटर 1 रिवॉल्यूशन में चक्कर लगाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा कितने चक्कर लगेंगे। मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए 1 रिवॉल्यूशन में 100 सेंटीमीटर चलता है, सिंपल सी चीज़ समझो, 1 रिवॉल्यूशन में 100 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन ईजी करते हैं समझने के लिए कि 1 रिवॉल्यूशन में 100 सेंटीमीटर, तो फिर 10 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस? तो आप बोलो 1000। अब मैं इसको उल्टा बोल दूँ कि अगर 1 रिवॉल्यूशन में 100 सेंटीमीटर चल रहा है तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट विल टेक टू कंप्लीट 1000 सेंटीमीटर? कहोगे सर 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1, ठीक है। 1000 में कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 10। मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये फॉर्मूला बनता है नहीं बनता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ चक्कर्स इक्वल टू टोटल कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। अभी याद भी हो जाएगा, ये रटने जैसा नहीं है। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर कवर कर रहा है और 1 रिवॉल्यूशन में 100 सेंटीमीटर चल रहा था, तो आप कहोगे सर 10 रिवॉल्यूशन हो गए, यानी फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितना डिस्टेंस और 1 में कितना चक्कर लगा रहा है, ये वैसा ही हो गया यार कि नंबर ऑफ पैकेट कितने आएंगे किसी सामान के,
आप कहोगे टोटल बता दो कितने रुपीज़ हैं आपके पास में, और एक के प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ पैकेट आएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है इसके अंदर। अब मुझे बताओ आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, ये तो मुझे फाइंड करना है। क्या आपका टोटल डिस्टेंस है? अभी तक तो नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं दिया हुआ। क्या 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है? हाँ वो है इतना। 1 रिवॉल्यूशन कितना चलता है? इतना चलता है। तो बोले टोटल डिस्टेंस बता दो, हम ये निकाल देंगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में जो डिस्टेंस चला 66 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना चल रहा है? ये ऐसे लिख दो इस चीज़ को कि 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा? या डायरेक्ट करते हैं तो 10 मिनट में कितना होगा? तो आप कहोगे देखो सर 60 से 10 मतलब डिवाइड बाई 6, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। 60 से 10 डिवाइड बाई 6, तो इसको भी किससे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 11 किलोमीटर। और आपको दिख भी रहा होगा यार 10 मिनट का 6 टाइम ही तो होता है, तो 11 का 6 टाइम, तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया टोटल। और 11 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में, और हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वाई? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी टोटल डिस्टेंस 11,000 एंड मल्टीप्लाई बाई अगेन 100। 11 किलोमीटर को मीटर में किया और फिर सेंटीमीटर में किया, इतना सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 40 और 7 चला गया ऊपर, और ये सेंटीमीटर। ठीक है, 0 0, या फिर एक काम करो थोड़ा अच्छा लगेगा, इस 0 से ये कट कर दो, 4 से 25 टाइम कट कर दो। ठीक है, उसके बाद में 22 बन जा 22, 22 5 जा, और ये 0, और इससे कट किया 25 25 625 मल्टीप्लाई 7 इतने रिवॉल्यूशन लगाएगा 4375। क्या किया हमने? टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर में कितना डिस्टेंस करो उससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ चक्कर पता लग गया अपन को। ठीक है, उसके बाद में आराम से हो गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा लॉजिक था, 1000 से और फिर 100 से। और ये छोटा ध्यान रखना है 60 मिनट का दिया हुआ है तो 1 मिनट का निकाल लो, 66 डिवाइड बाई 60, और 10 मिनट में मल्टीप्लाई 10 करोगे तो लंबा मेथड हो गया। और डायरेक्ट कर लो यार, 60 से 10 कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाई 6, तो इसको डिवाइड बाई 6 किया। ठीक है, तो राइट इट डाउन। और अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो समझने का है भी, कॉमन सेंस लगाना है इसके अंदर पर थोड़ा सा, कि राउंड जो लगाता है कोई भी टायर, तो 1 राउंड का मतलब होता है उसकी सरकमफेरेंस। ठीक है, तो जितना उसका सरकमफेरेंस हो गया उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा 1 राउंड के अंदर। बस वो थोड़ा सा डेटा आपको देख कैसा लग रहा है, अदरवाइज को अगर सिंपल डेटा में देखोगे तो आपको है ना कॉमन सेंस यूज करके डायरेक्टली मेंटली भी आंसर निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ जी, कर लिया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वो ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव है, मेंटली भी कर सकते हो, बट लिख के दिखा देते हैं क्या गिवन है, कैसे कैसे करके पूरा। तो 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टिक द आंसर ये, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल फाइंड रेडियस। क्या गिवन है? एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने कोई सर्किल अज्यूम कर लिया जिसकी रेडियस क्या है? आर। क्या गिवन है? एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। फॉर्मूला रखो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मीटर इंच क्या यूनिट। क्यों, कुछ मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल है तो 2 यूनिट के लिए इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर 2 सेंटीमीटर है उसका रेडियस, तब एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं। अगर आपने रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर माना तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 4 पाई। एंड इन दैट केस पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर इज 2, दैट मीन्स 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मीनिंग था इसका कि इफ एरिया एंड पेरीमीटर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ रेडियस। अब सेगमेंट सेक्टर को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, पूरा टॉपिक को सेपरेट करते हुए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ भाई, जो क्वेश्चन इसका थर्ड क्वेश्चन था उसके कैलकुलेशन को अभी कर लेना, पेंडिंग मत छोड़ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा करने के अंदर। बस उसका ध्यान रखना कि स्ट्रिप की विड्थ को आप हर बार रेडियस में ऐड करते चलोगे तो नए नए वाले की रेडियस मिलेगी और पूरे में से अंदर वाले स्ट्रिप को सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो उस स्ट्रिप की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट।